Hello everyone and welcome back. Guys, in previous video we had talked about कि अगर मैंने 11th में साइंस ऑप्ट किया है दैट इज़ बायो एंड मैथ्स, तो मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमर्स कि अगर मेरे पास 11th में कॉमर्स है तो मैं आगे किन किन करियर एस्पेक्ट्स में अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ. ओके, अगर आप 11th में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, और इसके साथ में अकॉर्डिंग टू स्कूल अलग अलग कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ आफ्टर 12th अगर आपने कॉमर्स से 12th क्लियर किया है तो 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आपने 12th कॉमर्स विथ मैथ्स से क्लियर किया है तो ग्रेजुएशन में आप ऑप्ट कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, अब हम बात करते हैं प्लेन कॉमर्स. अगर आपके पास 12th में आपने प्लेन कॉमर्स से क्लियर किया है तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो होते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ बीएमएस और बीबीए, जिसके बाद आप डायरेक्टली एमबीए ऑप्ट कर सकते हैं. उसके बाद आता है बीकॉम जनरल, बीकॉम प्लेन जिसे हम बोलते हैं. उसके बाद आता है बीकॉम मार्केटिंग एंड वन मोर ऑप्शन इज़ अवेलेबल दैट इज़ बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट. यस, एंड वन मोर थिंग, बीसीए ऑप्ट करने के लिए आपके पास मैथ्स होना ज़रूरी होता है. तो अगर आप कॉमर्स विथ मैथ्स हैं तो यू कैन गो फॉर BCA ऑल्सो because BCA allow the students from maths background, but if you have optional additional mathematics in your schooling then you can opt for BCA as well. ओके, ये तो बात हो गई डिग्री कोर्सेज की. इसके अलावा और क्या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं. येस, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ICWAI जो पहले कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग होता था, जो कि अब चेंज होके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज CMA हो चुका है. ओके, इसके अलावा एक फील्ड और होती है दैट इज़ एक्चुरियल मैनेजमेंट और एक्चुरियल साइंस. एक्चुरियल साइंस क्या होता है? जब भी हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ हर फील्ड में एक रिस्क होता है और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. तो जो एक्चुरियल मैनेजमेंट होता है और जो एक्चुरियल साइंस होता है दैट डील्स कंप्लीटली इन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन इन फाइनेंस सेक्टर. यस, आप इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ACET करके एक एग्ज़ाम होता है, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं फॉर एंटरिंग IAI. IAI इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल इन इंडिया. ओके, आप यहाँ पर गए, आपने अराउंड 15 एग्ज़ाम्स फेस करनी होती है. IAI में अराउंड 15 एग्ज़ाम्स आपको फेस करनी होती हैं और उसके बाद आप एक रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड होते हैं. ओके, इसके अलावा अगर आप जाना चाहें यू कैन डेफिनेटली गो फॉर स्टॉक ब्रोकिंग दैट इज़ शेयर मार्केट स्टडीज़. आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं. सो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, आप अपना खुद का कोई सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर बैंकिंग सर्विसेज in private sector as well as government sector, and you are also eligible for income tax department. So these are all options available with commerce as stream. Fine. Next I will be coming up with humanities or arts as a subject. Till then, if you have any queries you can drop down in the comment section. I will come up with that particular question, particular subject or particular course for you. And don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Keep watching. Take good care of yourself. Bye bye.